और मायूसी के साथ भटक रहे हैं, तो मेरी आज की वीडियो पूरी ज़रूर सुनिएगा, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपके साथ एक ऐसा वाक़या शेयर करने जा रही हूँ जिसके सुनने के बाद आपके अंदर एनर्जी पैदा होगी, आपके अंदर कुछ करके दिखाने का हौसला पैदा होगा। और ये वाक़या एक ऐसा मोटिवेशनल वाक़या है जिसके बाद आप अपने ख्वाबों और अपनी मंज़िलों की तरफ रवां-दवां नज़र आएँगे। जी हाँ, मैं एक ऐसे बच्चे का वाक़या शेयर करने जा रही हूँ जिसने थोड़े ही अरसे में और थोड़ी-सी एज में दुनिया में इनकलाब बर्पा कर दिया था। बिल्कुल यूक्रेन में रहने वाला 16 साला बच्चा 1992 में अपनी वालिदा के साथ अमेरिका शिफ्ट हुआ, और जब वो अमेरिका गए तो वो इंतहाई गरीब थे, उनके पास कोई पैसा नहीं था, कुछ भी नहीं था। तो वो एक बहुत ही गंदे और बहुत ही छोटे से अपार्टमेंट में रहते थे, और उसकी जो वालिदा है वो लोगों के घरों में काम करती थी, जबकि वो 16 साल बच्चा एक ग्रोसरी स्टोर में जॉब करता था। लेकिन सारा दिन वो काम करता था, जैसे ही शाम को उसको छुट्टी होती थी और वो लाइब्रेरी जाता था और वहाँ से फ्री बुक्स लेके घर आता था, प्रोग्रामिंग की बुक्स लेके आता था, और सारी रात वो उन बुक्स को पढ़ता था और रीड करता था, क्योंकि उसके जो हौसला और उसके जो ख्वाब थे वो खत्म नहीं हुए, और उसके ख्वाब उसको सारी रात सोने नहीं देते थे, उसको मेहनत करने और पढ़ने पर मजबूर करते थे। फिर उसकी मेहनत रंग लाई, और कुछ सालों बाद उसको याहू के ऐप से, याहू के प्लेटफॉर्म से जॉब ऑफर हुई, और उसने वो जॉब एक्सेप्ट की, और उसने कुछ अर्सा वहाँ पे मुलाजमत की। लेकिन उसको मुलाजमत करने में वो मज़ा नहीं आया, वो सुरूर नहीं आया कि वो जो करना चाहता था वो कर नहीं पा रहा था। उसको ऐसा महसूस हो रहा था कि मैं यहाँ पे मुलाजमत कर रहा हूँ, तो यहाँ तो मैं किसी और के ख्वाब पूरे कर रहा हूँ, जबकि मैं तो अपने ख्वाब पूरे करना चाहता हूँ। यही सोचकर उसने अपने हौसलों को बुलंद रखा और अपने ख्वाबों और अपनी मंजिलों की तरफ रवां-दवां रहा, और उसने ये जॉब छोड़ दी। और उसने अपने दोस्त के साथ मिलकर एक ऐसी एप्लीकेशन डेवलप की जो सिर्फ स्टेटस के लिए थी। उस एप्लीकेशन को 3 से 4 सालों में 450 मिलियन लोगों ने अपने मोबाइल पे इंस्टॉल किया। उस एप्लीकेशन को काफ़ी ज़्यादा लोगों ने पसंद किया, और ये वही एप्लीकेशन है जो आज हर बंदा यूज़ कर रहा है, पूरी दुनिया में उसको इस्तेमाल कर रहा है। मैं बात कर रही हूँ व्हाट्सएप की। ये वही बच्चा है खान कौम जिसने ये व्हाट्सएप को डेवलप किया है, और जब फेसबुक वालों ने इसकी देखी, डिमांड देखी कि लोग बहुत ज़्यादा पसंद कर रहे हैं, तो उन्होंने फेसबुक वालों ने इसको खरीदने के लिए जब उस बच्चे से कहा, तो उसने कहा ठीक है आप खरीद लें, मैं आपको, लेकिन कॉन्ट्रैक्ट वहाँ पे साइन होगा जहाँ पे इनको फूड स्टैम्प मिलता था। फूड स्टैम्प ये होता है कि जो अमेरिका में रहते हैं लोग, जो इंतहाई गरीब होते हैं, 2 वक़्त का खाना नहीं खा सकते, तो वो ना कुछ फलाही इदारों की तरफ से उनको फूड स्टैम्प मिलता है, जिस स्टैम्प के ज़रिए वो जाके खाना खा सकते हैं, खाना ले सकते हैं। तो आप नाज़रीन देखिए कि वो इतने बुरे हालात थे उनके कि उनके पास खाने के पैसे नहीं थे, फूड स्टैम्प से वो खाना खा के अपना पेट भरते थे। तो आज देखें वो किस मकाम पे पहुँच चुका था। लेकिन उसने सबसे बड़ी बात ये होती है कि जब आप किसी बड़े मकाम पे पहुँच जाएँ तो अपने पास्ट को कभी भी ना भूलें। उसने नहीं भूला, उसने कहा कि मैं वहाँ पे जाके साइन करूँगा, और उसने ये भी कहा कि वहाँ पे एक खातून थी जो फूड स्टैम्प देते हुए ना बड़ा एटीट्यूड दिखाती थी, और हमें बड़ा कमतर समझती थी कि जैसे हम कुछ भी नहीं है। तो ख़ैर उसने वहाँ पे जाके 19 बिलियन डॉलर्स का फ़ेसबुक के साथ कॉन्ट्रैक्ट किया और उनको वो ऐप दी। नाज़रीन ये वाक़या शेयर करने का सिर्फ़ इतना ही मकसद है कि डिपेंड ये नहीं करता कि आप गरीब पैदा हुए हैं या आप कितने गरीब हैं, डिपेंड ये करता है कि आप गरीब तो पैदा हो गए हैं। ये तो अल्लाह ताला का निज़ाम है, कुदरत का निज़ाम है कि वो आपको कैसा मकाम दे रही है, या किस घर में पैदा कर रही है, किस घर में नहीं कर रही। बल्कि जब आप पैदा हो गए उसके बाद आप पे डिपेंड करता है कि आप कितनी मेहनत और कितने स्ट्रगल से अपने ख्वाब पूरा करते हैं, या आपके अंदर कितना हौसला है कि आप अपने ख्वाब और अपनी मंजिलों तक पहुंच सके। तो आज का मैसेज यही है कि खुदारा कभी भी मायूसी ना लेके आए अपने माइंड में, क्योंकि मायूसी तो वैसे भी गुनाह है। गरीब पैदा होना जुर्म नहीं है, गरीब मरना जुर्म है। तो मेहनत करें, लगन से काम करें और अपनी मंजिलों की तरफ जाएं।